Hello dear children, today we are going to learn about countable nouns. आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो में दिए गए रूल्स को बांट कर देखें। एक ही बार में पूरा वीडियो देखने की कोशिश ना करें, इससे आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो 2-3 रूल एक बार में देखें और अच्छे से समझें। और पूरा वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए क्विज़ के लिंक को क्लिक करें और इस वीडियो के बेसिस पे जो वो क्विज़ है उसको अटेम्प्ट करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करिए। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, I would like to revise a little about nouns. So nouns are basically naming words. किसी भी चीज़ के बारे में ये पूछने पर कि ये क्या कहलाती है, इसका नाम क्या है, What is it called? इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिलता है वो क्या होता है, नाउन या नेमिंग वर्ड। चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो जैसे बेबी, बॉय, महात्मा गांधी जी, या किसी प्लेस जैसे लाल किला, कोई क्वालिटी हो जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, या किसी एक्शन का नाम जैसे थेफ्ट, चोरी, या किसी की कोई स्टेट है, स्टेट जैसे बचपन, बुढ़ापा, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, या किसी एनिमल का नाम हो जैसे जिराफ, या किसी चीज़ का नाम हो जैसे केक की। तो इन सब के जो नाम हैं वो क्या कहलाएंगे, नेमिंग वर्ड्स या नाउन्स। नाउन की डेफिनेशन याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, पीपी का साथ। तो क्यू को तो वैसे क्व बोलते हैं, साउंड उसकी क्व है, मगर मैंने क बोली है यहाँ पे, तो पीपी का साथ। आइए अब नाउन की डेफिनेशन बनाते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, एनिमल और थिंग। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर किस वर्ड को स्टैंड करता है। बच्चों, आप स्क्रीन पर एक कार्टून कैरेक्टर देख सकते हैं। इस कार्टून कैरेक्टर का नेमिंग वर्ड क्या है, मिनियन। इसे क्या कहते हैं, मिनियन। तो मिनियन क्या है, एक नाउन है क्योंकि वो एक कार्टून कैरेक्टर का नाम है। अब आप गिन सकते हैं ये कितने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, 1 मिनियन, एक मिनियन है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन शोज दैट देयर इज जस्ट वन ऑफ दैट नाउन, कि यहाँ पे वो नाउन कितने हैं, सिर्फ एक हैं। तो आप देख सकते हैं मिनियन के एंड पे मैंने कोई एस नहीं लगाया है, ये सिंगुलर नाउन है। मिनियन इज सिंगुलर नाउन हेयर। और यहाँ पे कितने मिनियंस हैं, 2 मिनियंस। तो आपने देखा सिंगुलर मिनियन का मैंने एस लगा के प्लूरल मिनियंस कर दिया, यानी सिंगुलर नाउन से उसको प्लूरल नाउन में चेंज कर दिया। तो प्लूरल नाउन क्या होता है, अ प्लूरल नाउन शोज दैट देयर इज मोर देन वन ऑफ दैट नाउन। प्लूरल नाउन हमें ये बताता है कि वो नाउन एक से ज्यादा प्रेजेंट है, यानी एक से ज्यादा है, उनका नंबर एक से ज्यादा है। ये हैं 3 मिनियंस, 3 मिनियंस, एस लगा है लास्ट में मिनियन के। और इन्हें आप काउंट कर सकते हैं, ये हैं 1 2 3 4 मिनियंस। बच्चों, जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और आज की वीडियो में हम काउंटेबल नाउन्स पर ही फोकस करेंगे। इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ही बता पाऊंगी। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँगी कि इस कटोरे में जितनी चीनी के दाने हैं आप उन्हें काउंट कर लीजिए, तो आप मेरी ओर देखेंगे, घूरेंगे और कहेंगे, व्हाट मैम, ये तो हमसे ना हो पाएगा। हो तो जाएगा बच्चों, पर रात हो जाएगी इनको गिनने में, और आपकी गर्दन में भी दर्द हो जाएगा, आंखों में भी दर्द हो जाएगा। तो बच्चों, जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसा नहीं है कि हम अनकाउंटेबल नाउन्स को नाप नहीं सकते, नाप तो हम सकते हैं, भले ही गिन ना सकें। तो कैसे नापेंगे, जैसे 1 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर। अब यहाँ पे क्या है, 2 चम्मच हैं। 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ शुगर, 1 बोल ऑफ शुगर, 1 सैक ऑफ शुगर, 3 सैक्स ऑफ शुगर। तो इस तरीके से हम इनको नाप सकते हैं। इनके साथ मिल्क, जूस, वाटर, ऑयल, ये सब भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, पर इनकी क्वांटिटी अधिक है
तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इतना सारा एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। मिल्क को हम मिल्क्स नहीं लिखेंगे, हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1 बॉटल ऑफ मिल्क, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। इसी तरीके से खाने में अगर नमक कम हो जाए तो हम सॉल्ट्स नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ए पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी चुटकी भर नमक। Children, now let's learn how to make plural forms of countable nouns from their singular forms. For this, we have to follow certain rules. Rule number 1 is nouns ending in O, S, double S, CH, जिसकी sound है ch, TCH, ch sound again, SH, sh sound, X or Z. We make their plural by adding ES at the end of that noun or word. ये क्या है? एक मैंगो, आम। इसकी स्पेलिंग में लास्ट में क्या आता है? ओ आता है। तो आपको रूल पता है कि इसका प्लूरल बनाने के लिए, जब एक से ज्यादा मैंगो हैं, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मैंगो के बाद ईएस लगा देंगे, ओ के बाद ईएस लगा देंगे। तो मैंगो का क्या हो गया? मैंगोज। सेम वे टोमेटो का प्लूरल टोमेटोज। मस्कीटो, मच्छर का प्लूरल मॉस्कीटोज। बस के एंड में एस है तो प्लूरल बसेस। ग्लास के एंड में डबल एस है, इसका प्लूरल ईएस लगा के बनाएंगे, ग्लासेस। सेम वे ड्रेस, ड्रेसेस। बेंच के एंड में च साउंड है, सीएच है, तो बेंच का प्लूरल बेंचेस। वॉच, वॉचेस। डिश, डिश के एंड में एसएच श साउंड है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा डिशेस। सेम वे ब्रश का प्लूरल ब्रशेस। बॉक्स के एंड में एक्स है, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस। सेम वे फॉक्स, फॉक्सेस। बच्चों, अब हम रूल नंबर 1 के एक्सेप्शंस देखेंगे, यानी जो इस रूल को फॉलो नहीं करते उन वर्ड्स पे एक नजर डालेंगे। फर्स्ट वर्ड इज स्टमक। आप सुन सकते हैं कि सीएच साउंड जो स्टमक के एंड में आ रही है वह च नहीं है, क है, तो ये एक्सेप्शन है। इसका प्लूरल बनाते वक्त हम डायरेक्ट एस लगाएंगे, ना कि ईएस, जैसा हमने बेंचेस में लगाया था, वॉचेस में लगाया था। इसमें ईएस लगाया, मगर इसमें हम डायरेक्ट एस लगाएंगे। Now let's have a look at the words ending in O, but their plural forms are made by adding only S at the end of that word, not ES. So those words are photo, hello, kilo, piano, kimono, soprano. इनमें से कुछ नाउन्स को हम पिक्चर्स के थ्रू थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फोटो तो आपको पता ही है क्या होती हैं। एक फोटो होगी तो फोटो, और मोर देन 1 होंगी, एक से ज्यादा होंगी तो एस लग जाएगा डायरेक्ट फोटो के बाद, फोटोज। हेलोज क्या होता है? आपने गॉड और गॉडेस की फोटो तो देखी होगी बच्चों, उसमें उनके जो हेड के चारों ओर एक रोशनी होती है, एक तेज होता है, उसी को हेलो कहते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 4 हेलोज दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक तो एंजल है, उसके सिर पे भी जो तेज है, जो एक रिंग जैसा है, वो हेलो कहलाता है। पियानोस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कीबोर्ड के साथ होते हैं। किमोनो जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, तो किमोनो का प्लूरल क्या हो जाएगा? किमोनोज। सप्रेनोस वो सिंगर होते हैं जिनकी सबसे ऊंची आवाज होती है अपने ग्रुप में, तो वो सप्रेनोज कहलाते हैं। किलोज तो आपको पता ही है, हम पोटैटोज, टोमेटोज ये सब किलोज में नापते हैं। 1 किलो पोटैटोज, 2 किलोज टोमेटोज एक्सेट्रा। स्क्रीन पे आप एक वर्ड वीडियो देख सकते हैं। इसके जो एंड लेटर्स हैं वो कौन से हैं? ई और ओ। ई और ओ क्या है? वॉवल्स। तो बच्चों, जिन नाउन्स में एंड में डबल वॉवल्स होते हैं उनका प्लूरल हम इनके एंड में एस लगाकर बना देते हैं। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसी के साथ हम नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं, रूल नंबर 2। नाउन्स एंडिंग इन डबल वॉवल्स, जो नाउन्स डबल वॉवल्स पे एंड होते हैं उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? वी मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग ओनली एस एट देयर एंड। वीडियो का क्या प्लूरल हो गया?
वीडियोज। एंड में हमने क्या लगा दिया, एस। रेडियो के भी एंड में आई ओ है, डबल वॉवल है, तो इसका प्लूरल भी डायरेक्ट एस लगा के बन जाएगा रेडियोज। इसी तरीके से रेशो का रेशोज। ट्री के एंड में डबल वॉवल डबल ई है, तो इसका प्लूरल हम डायरेक्ट एस लगा के क्या बना देंगे, ट्रीज। इसी तरीके से बी का प्लूरल बीज, टो का प्लूरल टोज। इस टाइप की नाव को कैनो कहते हैं, तो इसका प्लूरल हो जाएगा कैनोज। रूल नंबर 3, नाउन्स एंडिंग इन वाई फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट। जो नाउन्स के एंड में किसी कॉन्सोनेंट यानी वॉवल को छोड़ के, वॉवल तो आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स हैं, इनके अलावा 21 लेटर्स जो इंग्लिश अल्फाबेट के बच जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसे बी, सी, डी। अगर ये कॉन्सोनेंट आते हैं और उसके बाद वाई आता है नाउन में, तो हम उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, वाई को हम ड्रॉप कर देते हैं और आई ई एस उस नाउन में ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये शाहरुख खान की फैमिली है, तो फैमिली क्या है, नाउन। फैमिली नाउन के एंड में देखिए, पहले क्या है, एल, एल क्या है, कॉन्सोनेंट, उसके बाद क्या है, वाई। तो अब इस फैमिली को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, वाई को ड्रॉप कर देते हैं और इसकी जगह क्या ऐड कर देते हैं, आई ई एस। तो फैमिली का प्लूरल क्या हो गया, फैमिलीज। बेबी का प्लूरल बेबीज। Let's go through some more examples for this rule. Fairy, fairies. Country, countries. City, cities. Story, stories. Duty, duties. Party, parties. आपने देखा इन सभी नाउन्स के एंड में वाई है और वाई से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। इनका प्लूरल बनाने के लिए हमने वाई को ड्रॉप कर दिया और वाई की जगह क्या ऐड कर दिया, आई ई एस। इसी के साथ हम आते हैं रूल नंबर 4 में, और इनमें भी नाउन किस में एंड हो रहे हैं, वाई में, मगर वाई से पहले क्या है, वॉवल है। ए ई आई ओ यू आर 5 वॉवल्स, तो इनके बाद वाई आएगा। तो जब हम ऐसे नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो सिंपली एस ऐड कर दिया जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। नाउन्स एंडिंग इन वाई फॉलोइंग अ वॉवल ए ई आई ओ यू are made plurals by adding simply s at their end. एग्जाम्पल के लिए की देखिए, की माने चाबी, तो इसकी स्पेलिंग देखिए, के ई वाई, एंड में वाई है, वाई से पहले क्या है, एक वॉवल है, ई इज ए वॉवल, तो ई तो वॉवल है। जब हम की का प्लूरल बनाएंगे, की स्पेलिंग में डायरेक्ट एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कीज। कीज इतनी सारी एक साथ क्या बोली जाती है, अ बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का गुच्छा। मंकी का प्लूरल मंकीज। बॉय का प्लूरल बॉयज। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कई वर्ड्स आपको दे रखे हैं जिसमें पहले वॉवल है फिर वाई है, तो इनका प्लूरल हम इनके नाउन के बाद एस लगा के बना देंगे, जैसे डेज, टॉयज, वैलीज, चिमनीज, डंकीज, guys, race, place. Rule number 5. Nouns ending in F or FE. We make their plurals by dropping F or FE and adding VES. For example, calf. काफ क्या होता है, गाय के बछड़े को काफ कहते हैं। आप एंड में देखेंगे काफ के एफ है, तो इसका प्लूरल जब हम बनाएंगे, बछड़े यानी बनाएंगे, तो एफ को ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, VES। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, काफ का प्लूरल काव्स। इसी तरीके से लीफ का प्लूरल लीव्स। पूरी ब्रेड जो ओवन से बेक होकर आती है उसे बोलते हैं लोफ, तो लोफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, लोव्स। 2 लोव्स। शीव का प्लूरल शीव्स।
वुल्फ, वुल्व्स। एल्फ का प्लूरल एल्व्स। Some more examples for this rule. Half plural house, self cells, shelf shells, wife wives, life lives. अब हम इस रूल के एक्सेप्शंस देखेंगे जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। कुछ नाउन्स एफ पर तो एंड होते हैं पर इनका प्लूरल बनाते वक्त हमें एफ हटा के वीएस लगाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट एस लगा के भी इनका प्लूरल बन जाता है। फर्स्ट नाउन गुल्फ, गुल्फ का प्लूरल हो जाएगा गुल्स। आप एरो की हेल्प से गुल्फ ऑफ कच्छ देख सकते हैं, यानी कच्छ की खाड़ी देख सकते हैं। तो गुल्फ क्या होता है? सी का वो पार्ट जो कि लैंड में गया हुआ होता है उसको गुल्फ कहते हैं और काफी पतला होता है। तो आप देख सकते हैं गुल्फ कैसी दिखती है। सेकंड नाउन है क्लिफ, क्लिफ का प्लूरल होता है क्लिफ्स। आप देख सकते हैं डायरेक्ट एस लग के क्लिफ्स बन गया है, प्लूरल बन गया है। तो क्लिफ क्या होती है? ऊंची चट्टानें क्लिफ्स कहलाती हैं। थर्ड नाउन है सेव्स, सेव्स क्या होती है? अलमारियां। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट एस लग के प्लूरल बन गया है। शेफ्स, जो कुक होते हैं रेस्टोरेंट्स में, शेफ्स कहलाते हैं, प्लूरल शेफ्स। बिलीव्स यानी हमारे विश्वास, जो हमारा विश्वास होता है कि मेहनत करने वालों को कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है, तो ये हमारा एक क्या है? बिलीफ। ऐसे हमारे और भी कई बिलीव्स हो सकते हैं। चीफ कौन होता है? जो किसी प्लेस का या किसी इंस्टीट्यूट का हेड होता है। जैसे चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का हाईएस्ट मिनिस्टर होता है, तो चीफ मिनिस्टर में चीफ आता है। रूफ, छत, रूफ का प्लूरल रूफ्स। एफ और एफ ई पे एंड होने वाले कुछ नाउन्स का प्लूरल हम रूल्स के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और एक्सेप्शन के फॉर्म में भी हम बना सकते हैं। तो आप देखिए, हूफ, हूफ माने खुर, कुछ जानवरों के जो पैर होते हैं उन्हें हूफ कहते हैं। हूफ का प्लूरल हूफ्स या हूव्स। स्कार्फ का प्लूरल स्कार्फ्स या स्कार्व्स। वार्फ, पोर्ट पे शिप रुकती है, उसको वहां पे एंकर किया जाता है, बांध दिया जाता है ताकि वो बहे ना। तो वाफ का प्लूरल वाफ्स या वाव्स। कंपाउंड नाउन में एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं। अभी हम बस इनका प्लूरल देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स थी, तो एक सिस्टर स्टेप सिस्टर कहलाएगी और एक से ज्यादा स्टेप सिस्टर्स कहलाएंगी। इसी तरीके से पासर बाय, जो लोग गुजरते हैं कहीं रास्ते से, उनको क्या बोलते हैं? पासर बाय। तो एक से ज्यादा होंगे तो पासर्स बाय। कहीं क्या हो रहा है इसे देखने वाले को क्या बोलते हैं? अगर एक है तो लुकर ऑन और एक से ज्यादा है तो लुकर्स ऑन। बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन में आपने सुना होगा वार्निंग, जेब कतरों से सावधान। तो जेब कतरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिक पॉकेट्स। तो एक है तो पिक पॉकेट और अगर एक से ज्यादा है तो पिक पॉकेट्स। किसी के पैसे या कोई चीज बिना पूछे लेना चोरी कहलाती है, जो कि गलत बात है। बच्चों, कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने में उनकी स्पेलिंग्स में बहुत चेंज आ जाता है। आइए इन नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उनके प्लूरल बनाते हैं। मैन का प्लूरल men, वुमेन का प्लूरल विमेन, फुट का प्लूरल फीट। तो आपका एक पैर फुट कहलाएगा, दोनों पैर फीट। फीट्स कोई वर्ड नहीं होता। इसी तरीके से टूथ, एक दांत टूथ और आपके एक से ज्यादा दांत टीथ कहलाते हैं। टीथ्स कुछ नहीं होता, टूथ्स भी नहीं होता। गूस, बर्ड का प्लूरल गीज। चूहा, माउस, माउस का प्लूरल माइस यानी चूहे। सिर में जो जुएं हो जाती हैं उन्हें बोलते हैं लाउज। एक से ज्यादा जुएं लाइस, और ज्यादातर चांसेस होते हैं कि एक से ज्यादा ही होती हैं। एक बच्चे के लिए हम चाइल्ड वर्ड यूज करते हैं। एक से ज्यादा बच्चों के लिए चाइल्ड के आगे REN जोड़ देते हैं, तो क्या बन गया? चिल्ड्रन। चाइल्ड्स कोई वर्ड नहीं होता, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता। इसी तरीके से बैल, ऑक्स कहते हैं जिसे, इसका प्लूरल बनाने के लिए ऑक्स के आगे EN जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया? ऑक्सन। कुछ नाउन्स के एंड में एस हमेशा लगा होता है, यानी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और प्लूरल की ही तरह यूज होते हैं, यानी उनके साथ जो वर्ब्स वगैरह यूज होते हैं वो प्लूरल वर्ब्स ही यूज होते हैं। जैसे सिजर्स,
सिजर्स कैंची। सेंटेंस में देखिए दीज सिजर्स आर न्यू, तो है तो एक कैंची, उसके लिए हम ऐसे भी तो लिख सकते थे दीज सिजर्स इज न्यू, मगर हमने क्या किया, आर लगाया क्योंकि ये रूल है। सिजर जो होती है 2 पार्ट से बनी होती है, तो उसको हमेशा सिजर्स लिखा जाता है। उसके साथ जो वर्ब लगाया जाता है वो भी प्लूरल का ही वर्ब होता है। टोंग्स, आई ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, क्लोथ्स, breeches, pants, earnings, surroundings, outskirts, fireworks, vegetables, valuables, arms, thanks। कुछ नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होने वाला ही वर्ब होता है। तो आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। इनका प्लूरल हमें अगर बनाना पड़ता है तो उसके कुछ तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, हमेशा इन्फॉर्मेशन होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन को प्लूरल दिखाना है तो आप कैसे दिखा सकते हैं, सेवरल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वर कलेक्टेड। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं और उनके सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में तो होते हैं, यानी उनके एंड में एस तो लगता है, मगर वो हमेशा सिंगुलर की ही तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है। पर अगर अलग सेंस में यूज़ किया जाए, जैसे कि वो दुनियादारी नहीं समझ पाता, वो चीज़ें नहीं समझ पाता, तो ऐसे भी बोला जा सकता है हिज मैथमेटिक्स आर पुअर। इस कैटेगरी के कुछ नाउन्स और उनके कुछ सेंटेंसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के नाम जो कि एक्स पे एंड होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, और कुछ बीमारियां जैसे रिकेट्स, और कुछ खेल के नाम जैसे डार्ट्स, ये नाउन्स इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, उनके एंड में एस नहीं लगता, मगर वो हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं। उनके साथ जब भी वर्ब लगता है तो वो प्लूरल नाउन के साथ लगने वाला ही वर्ब होता है, जैसे आर, वर, हैव। एग्जाम्पल के लिए पुलिस, पुलिसिस तो नहीं होता, पुलिस है, तो उसका सेंटेंस है पुलिस हैव, हैव प्लूरल के साथ लगने वाला वर्ब है। हैव रीच द क्राइम सीन, अपराध की सीन पे पुलिस पहुंच चुकी है। चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द बेंच, चिल्ड्रन इज नहीं है। कैटल्स इज नहीं होगा, कैटल्स आर नहीं होगा, क्या होगा, कैटल, कोई एस नहीं लगेगा कैटल के बाद। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कुछ नाउन्स के एंड में एस लगाने पर, यानी उनकी प्लूरल फॉर्म बनाने पे, उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एयर माने हवा, एयर्स माने बनावटीपन। अल्फ़ाबेट आपको पता ही है, ABCD को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स यानी भाषाएं। गुड अच्छा, गुड्स माने सामान। फोर्स ताकत, फोर्सेस सेना। सैंड रेत होती है, सैंड्स माने रेगिस्तान। कलर आपको पता है, रंग होते हैं, कलर्स माने झंडे, फ्लैग्स जो होते हैं। आर्म बाजू, आर्म्स हथियार। वर्क काम, और वर्क्स किसी की कोई रचना है, कविता है, तो वो वर्क्स कहलाएगा, या कोई पेंटिंग्स अच्छी कर रखे हैं तो वो वर्क्स कहलाएगा। पीपल लोग, पर्सन्स के प्लूरल को क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। पीपल्स क्या होता है, अलग अलग देश के जो लोग होते हैं वो पीपल्स कहलाते हैं। मैनर तरीका, और मैनर्स आचरण। रिटर्न वापसी, रिटर्न्स जो लाभ होता है, जो इनकम होती है, वो रिटर्न्स कहलाता है। बच्चों लिस्ट बहुत लंबी है, धीमे धीमे आप काफ़ी वर्ड्स अपने लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। इसे रटना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही फॉर्म में रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डियर, शीप,
तो जो ऑथर है या स्पीकर है उस पर डिपेंड करता है वो अपने सेंटेंस को कैसे प्रेजेंट करते हैं। शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, देयर इज अ फ्लॉक ऑफ शीप, शीप्स नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ शीप। ऐसे ही फिश, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, अगर हम फिशेस बोलेंगे तो इसका मतलब होगा अलग अलग टाइप की फिश। टीम, ज्यूरी, ये सब जब यूनिट की तरह काम करते हैं तो ये सिंगुलर नाउन रहते हैं, अदरवाइज इन्हें प्लूरल बना दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब टीम एक साथ कुछ काम कर रही है, टीम इज प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड। और अगर मान लो इंडिविजुअल मेंबर की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, टीम आर चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म्स। ऐसे ही ज्यूरी, ज्यूरी जो निर्णय लेती है किसी केस पे ना, तो उसे ज्यूरी कहते हैं। ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट्स, तो सब लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो गए, अलग अलग निर्णय हो गए, तो वो डिवाइड हो गई, तब इसको प्लूरल की तरह यूज करेंगे, वर्ब इसमें प्लूरल लगेगा। काउंसिल, एयरक्राफ्ट, ये भी इसी कैटेगरी के नाउन हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर लिस्ट देख सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट को देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे वर्ड्स पे, यूएम पर एंड हो रहे हैं, तो ये सिंगुलर है। इनका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो को हटा के हम ए लगा देते हैं और इन सब वर्ड्स के प्लूरल बन जाते हैं। तो डेटम पहला वर्ड है। किसी शहर में इतने कोरोना वायरस के केसेस आ गए, तो ये क्या है, जो नंबर आपको मिल रहा है वो क्या है, डेटा है। इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, डेटम, प्लूरल क्या होती है, डेटा। मिनिमम यानी सबसे कम, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मिनिमा। बच्चों, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे जीव होते हैं जो हमें अपनी ऐसी आंखों से नहीं दिखाई देते, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है उनके लिए, उन्हें देखने के लिए। तो बैक्टीरिया भी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दही में भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। इसका सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, बैक्टीरियम। और बहुत सारे बैक्टीरिया, ज्यादातर बहुत सारे ही होते हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। ये रॉड जैसा दिखता है। न्यूज़पेपर में अगर कुछ गलत प्रिंट हो जाता है तो उसका करेक्शन भेजा जाता है, वो क्या कहलाता है, कॉरिजेंडम। अगर एक से अधिक गलतियां हैं तो एक से अधिक कॉरिजेंडम होंगे, वो क्या कहलाते हैं, कॉरिजेंडा। यूएम किस में चेंज हो गया, ए में, प्लूरल बना दिया गया। आपके स्कूल में जब स्टेज पे कोई बोलता होगा तो रोस्ट्रम यूज करता होगा, इसके प्लूरल क्या हो जाएंगे, रोस्ट्रा। अब आप सेकंड लिस्ट में देखिए, इसमें जो वर्ड्स आए हैं वो इस पे एंड होते हैं। इनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, IS की जगह ES कर देते हैं। फर्स्ट वर्ड है एनालिसिस। आपके टेस्ट में जो भी मिस्टेक होती हैं आप उसका क्या करते हो, एनालिसिस की वो क्यों हुई, ताकि आप आगे फ्यूचर में वो रिपीट ना करो। क्राइसिस, आपने वाटर क्राइसिस तो सुना होगा। अगर हम इसी तरीके से वाटर को वेस्ट करेंगे तो एक दिन हमें पीने को पानी नहीं मिल पाएगा, यही क्या है, वाटर क्राइसिस। क्राइसिस का प्लूरल क्राइसिस, ES लग जाएगा IS की जगह। डेजर्ट में, रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं है, पर जहाँ पे पानी होता है जिस जगह पे, उसे क्या बोलते हैं, ओएसिस। IS है इसके एंड में, इसका प्लूरल बनाएंगे तो ओएसिस, ES लग जाएगा। अगर आपके स्कूल में डांस कंपटीशन है तो जजेस किसी क्राइटेरिया पे नंबर देंगे, जैसे डांस के 10 नंबर हो जाएंगे और कॉस्ट्यूम के 5 नंबर हो जाएंगे, एक्सप्रेशंस के 5 नंबर, तो ये सब क्या है, क्राइटेरिया। अगर एक ही चीज पे नंबर देंगे तो वो क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म होगी क्राइटेरिया की, वो क्या है, क्राइटेरियन। तो ON को हटा के क्या लगा दिया, A लगा दिया। फेनोमेनन, इसके भी एंड में ON है। फेनोमेनन माने घटना, नेचुरल फेनोमेनन माने प्राकृतिक घटना। तो जैसे रेनबो का बनना क्या है, एक नेचुरल फेनोमेनन है। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो ON को हटा के A लगा देंगे, क्या बन जाएगा, फेनोमेना। तो जैसे सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स होना, चंद्र ग्रहण, लूनार एक्लिप्स होना, ये सब क्या है, नेचुरल फेनोमेना है। इसी तरीके से फोकस, रेडियस, सिलेबस, US अस में एंड हो रहे हैं। इनका प्लूरल बनाने के लिए US को हटा के हम I लगा देते हैं। तो फोकस का प्लूरल क्या हो जाएगा, फोकाई। रेडियस का प्लूरल रेडियाई। आपका स्कूल में सिलेबस होता है तो सिलेबस का प्लूरल सिलेबाई। कैक्टस का प्लूरल कैक्टाई। Dear children, if you like this video, give it a thumbs up, share it with your friends, subscribe to this channel, and for any suggestion, leave a comment below. Thank you. Take care. Bye bye.